सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हमने आंदोलन के कार्यक्रम, आंदोलन की प्रकृति और गांधी इरविन पैक्ट जो उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि फिर बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इसमें गांधी जी ने भाग लेना स्वीकार कर लिया। और क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस जो वो भी ये चाहती थी कि सरकार के साथ में किसी प्रकार का समझौता हो जाए और सरकार जो वो भी कांग्रेस जो उसको अपने साथ में लेकर कार्यक्रम जो उसको करना चाहती थी, तो इस प्रकार से दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और जब कहा जाता है कि गांधी जी वहां पर गए हुए थे, तो कहा जाता है कि आपके इंग्लैंड गए हुए थे जब, तो यहाँ पर कहा जाता है कि मजदूर दल के स्थान पर जो राष्ट्रीय सरकार बनी थी वह अनुदार और प्रतिक्रियावादी सरकार थी और उनको गांधी जी के साथ में किए गए समझौते जो उससे कोई मतलब नहीं था। और इसलिए जब गांधी जी उधर चले गए तो पीछे से कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो उसने जो आंदोलनकारी जो थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, जगह जगह उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसकी वजह से आंदोलन जो था वो बिल्कुल धीमा पड़ गया था। और गांधी जी जब वापस आए, और क्योंकि जाहिर है जब गोलमेज सम्मेलन जो उसमें गांधी जी उन्होंने बातें रखी तो कहा जाता है कि उनको स्वीकार नहीं किया गया था और इस प्रकार से गांधी जी जो उनको वापस खाली हाथी लौटना पड़ा था। इसीलिए फिर बाद में जब गांधी जी यहाँ पर वापस लौटे तो उन्होंने फिर से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो उन्होंने गांधी जी जो उसी किसकी बात जो उसको स्वीकार नहीं किया था और जो इरविन पैक्ट या इरविन समझौता हुआ था उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया था, उसकी सारी बातें जो खारिज एक प्रकार से कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। तो इसलिए गांधी जी जो उन्होंने निर्णय लिया कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उसको शुरू किया जाए। इसलिए दूसरे चरण जो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उसको शुरू किया गया। कहा जाता है कि पहले वाले में और अब वाले में, यानी कि पहले 1930 में शुरू किया गया था और अब 1932 में, तो कहा जाता है कि इसमें काफी डिफरेंस आ गया था कि 1930 में कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ में इस आंदोलन को शुरू किया था और सरकार बचाव की लड़ाई लड़ रही थी। और 1932 में बात बिल्कुल उल्टी थी कि सरकार आक्रामक थी और कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि गांधी जी वापस खाली हाथ लौटेंगे और उनको फिर से कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और इस बार का दमन पहले से भी तेज रहा कि 1933 के अंत तक 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बात बात में लाठी और गोली चलती थी और जायदाद की कुर्की, गांवों पर सामूहिक जुर्माने, जमीन की जब्ती आदि का सिलसिला जो वो भी जारी रहा। और ब्रिटिश शासकों ने सोचा था कि वे 4 से 6 महीने के अंदर ही इस आंदोलन को कुचल देंगे, हालांकि वे ऐसा नहीं कर पाए, परंतु भारतवासी 29 महीने तक कहा जाता है कि इससे लड़ते रहे, लेकिन दमन चक्र जो बहुत ज्यादा तेज था इसलिए जनता जो पीछे हटती गई। 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने दलित वर्गों के अलग प्रतिनिधित्व जो उसकी योजना जो उसको रोकने के लिए आमरण अनशन जो है वो भी आरंभ कर दिया, जिसका परिणाम पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। और इस समझौते के अंतर्गत हरिजन जो उनको अलग से मतदान की बात रखी गई उसको खत्म हो गई और सामान्य सीटों में ही उनके लिए सीटों के संरक्षण की व्यवस्था की गई और समझौते से हरिजनों को काफी लाभ मिला और पहले की तुलना में उन्हें दुगनी सीटें मिली। और 8 मई 1933 से गांधी जी ने फिर 21 दिन का उपवास किया और यह उपवास भारतवासियों के हृदय परिवर्तन के लिए था। सरकार ने यह कहकर गांधी जी को रिहा कर दिया कि उनका उपवास हरिजन आंदोलन को लेकर है। और गांधी जी ने आजाद होने के तुरंत बाद एक लंबा वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें उन्होंने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन न किए जाने की अपील की और इस वक्तव्य का जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके इस कदम जो उसके ऊपर असंतोष जाहिर किया। यद्यपि गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह चलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, तथापि उन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी थी। और इस दौरान गांधी जी ने वायसराय से फिर मुलाकात का प्रयास किया, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी कहा गया कि जब तक आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक मुलाकात नहीं हो सकती। और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1 अगस्त से चलाना चाहा, परंतु सरकार ने उन्हें 31 जुलाई की रात को 34 आश्रमवासियों के रास गांव में गिरफ्तार कर लिया था और इस बार उन्हें जेल में अस्पृश्यता निवारण संबंधी अपना कार्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी गई, जो कि पूर्व में उन्हें मिली थी। और 4 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया गया और यरवदा छोड़कर पूना में रहने का आदेश दिया गया और इस आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और 1 साल की सजा दी गई। और सरकार ने भरसक चेष्टा यह की थी कि कांग्रेस के कार्यक्रम को निष्प्रभावी करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए और ऐसा ही उसने भी किया कि गांधी जी ने जेल में पुनः अनशन शुरू कर दिया और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी कुछ समय के लिए राजनीति से दूर हो गए और हरिजनों की भलाई जो उसके काम में लग गए और 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने बिना शर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम बंद कर दिया। अगली बात है कि ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका महत्व और प्रभाव क्या पड़ा था, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या खड़ी होगी
कि उन्होंने बिना किसी समझौते के इस आंदोलन जो उसको स्थगित कर दिया था, जिससे कि बहुत से लोग जो थे वो असंतुष्ट भी रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी तरह से असफल रहा। फिर भी इस आंदोलन में सारे देश में एकता और जागृति की एक नई लहर उत्पन्न, जिसने लोग स्वतंत्रता के लिए आतुर हो उठे और देश में भावात्मक एकता का एक अपूर्व वातावरण जो उत्पन्न हो गया। जैसे कि इस आंदोलन से राष्ट्रीयता की भावना को असीम बल प्राप्त हुआ और भारतीयों ने नव चेतना का संचार हुआ। जैसे जैसे सरकार का दमन बढ़ता गया, त्यों तो लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और उन्हें लगा कि स्वतंत्रता अब निकट ही है। और इस आंदोलन ने जनजीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों पर अनुकूल प्रभाव डाला और स्वदेशी का प्रचार होने से आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को बल मिला और देश के सभी वर्गों के योगदान से स्वराज्य की मांग को समर्थन मिला था। इस आंदोलन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को भी प्रभावित किया। यद्यपि क्रांतिकारियों की गतिविधियां बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन शिथिल अवस्था पड़ गई थी, क्योंकि जनता का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो सका और देश में व्यापक हिंसात्मक प्रवृत्तियां भी अब शिथिल पड़ गई थी। और इस आंदोलन में छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और फिरका परस्ती, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां जो उसके पर प्रभाव हुआ, जिससे लोगों में इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की भावना उत्पन्न हुई और इस आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा जो उसको भी बल मिला। इसके साथ ही इस आंदोलन के परिणाम से विदेशों में भी भारत के प्रति नैतिक सहानुभूति उत्पन्न हुई और ब्रिटेन के उदारवादियों ने अपनी सरकार जो उसके ऊपर दबाव डाला कि वे भारत की समस्याओं पर ध्यान दे और उन्हें जल्दी से जल्दी हल करे। तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो उसका महत्व रहा था। अब नेक्स्ट बात आती है कि आंदोलन के प्रति अन्य तत्व जो उनका रुख क्या था, क्योंकि जाहिर है कुछ तो इसके समर्थन में थे, कुछ इसके असमर्थन में थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी जो उन्होंने जो एकदम से इस प्रकार से अपनी इस आंदोलन जो उसको खत्म करके बहुत बड़ी गलती की थी। और अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं तो भी हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी, जिसने देश में अपूर्व उत्साह और गौरवपूर्ण राष्ट्रीयता का संचार किया। और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना में काफी व्यापक था। और असहयोग आंदोलन में जहां धरना, जुलूस इत्यादि पर जोर दिया गया था, वहीं करबंदी आंदोलन सविनय अवज्ञा का महत्वपूर्ण अंग बना था, क्योंकि इसमें नमक आंदोलन जो चलाया गया था और नमक के ऊपर कर नहीं देने की बात कही गई थी। और साथ ही जन समर्थन को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्र जो था काफी बड़ा था और समाज के लगभग सभी वर्ग जो उन्होंने इसमें भाग लिया था। और सरकार के तीव्रतर दमन चक्र जो उसके समक्ष जिस तरह कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों तथा उनके नियंत्रण में जन समूहों ने अहिंसा की नीति का पालन किया था, उसकी बहुत से विदेशी पर्यवेक्षण जो उन्होंने प्रशंसा की थी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि निहत्ती भीड़ पर जिस तरह से लाठियां और गोलियों का प्रहार किया गया था, उसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। और धारासना में सत्याग्रहियों के अहिंसात्मक व्यवहार तथा पुलिस की क्रूरता ने सरकार की निरंकुशता जो उसको बेनकाब कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि निरंकुशता ही विदेशी सरकार का वास्तविक लक्षण और स्वरूप है तथा आतंक ही उसका प्रभाव है, प्रताप है। और सरकार की निरंकुश क्रूरता और आतंक के कारण लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा जो उत्पन्न हो गई है। और इस आंदोलन की ठोस उपलब्धि ये रही कि इसका आधार जनमानस होने से ये देश की नब्ज को पहली बार सार्थक रूप से पहचान सका। और इस आंदोलन ने विश्व जनमत का नैतिक समर्थन प्राप्त किया और अंग्रेजों पर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया कि वे अधिक लंबे समय तक स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा नहीं कर सकते। निस्संदेह सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय कहा जा सकता है। तो ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट होता है।